काला नमक धान की खेती के साथ साथ लीची की खेती में भी सिद्धार्थनगर है अव्वल। भारत देश कृषि प्रधान देश है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। जिले के किसान लीची का बाग लगाकर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर दिख रहे हैं। यूं तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर लीची के लिए मशहूर है, लेकिन आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर जिले की लीची भी इससे कम न होगी। जिले के एक गांव के किसान ने अपने जीवन यापन के लिए बाहर जाकर काम करने के बजाय खुद लीची का बाग लगाकर लाखों कमा रहा है। ये किसान आने वाले समय में अन्य किसानों के लिए स्वावलंबी बनने की दिशा में नजीर बन सकता है। जिले के बलूरी गांव निवासी किसान सोहराब और मिराज ने अपनी जमीन में लीची का बाग लगाया है। ये दोनों भाई दिन रात इस बगीचे की रखवाली और देख रेख करते हैं। ये इस बाग से करीब 10 वर्षों से लाखों रुपया लीची बेचकर कमा रहे हैं। लीची लगाने वाले किसान जहां इससे प्रति वर्ष 3 लाख रुपया फायदा होने की बात कर रहे हैं, वहीं वो इसे और बढ़ाना भी चाहते हैं। इस लीची के बगीचे से सोहराब और मिराज काफी खुशहाल हैं। जिले में ही सस्ती लीची मिलने से व्यापारी भी इनके बाग में आकर ही लीची खरीदते हैं और बाजारों में ले जाकर बेचते हैं। लीची की खरीदारी के लिए आए व्यापारी का कहना है कि उन्हें यहाँ मुजफ्फरनगर से करीब 30 रुपए किलो लीची सस्ती मिलती है और यहाँ के लीची में कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। किसानों को स्वावलंबी बनाने में उद्यान विभाग भी महती भूमिका निभा रहा है। प्रभारी उद्यान अधिकारी पीएन राम ने बताया कि विभाग के अनुदान और प्रोत्साहन से ही इन किसानों ने लीची का बाग लगाया है। इन्हें अच्छे किस्म के पौधे दिए गए थे, जिससे इनका लीची का व्यापार बेहद चल रहा है। विभाग में ऐसे किसानों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है, जिससे और किसान भी इस तरह के फलों का बाग लगाकर घर पर ही रहकर अच्छा रुपया कमा सकते हैं। सिद्धार्थनगर से रवि प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। लीची कैसे लगा हो जाता? हमारा लीची का बगीचा 6 बीघे में है, 70 पेड़ है और इसको बढ़ाना चाहते हैं। हम 2 भाई हैं, दोनों भाई इसी में लगे रहते हैं। जितनी लीची पैदा होती है इसको अपने बेचते हैं, व्यापारी आकर यहाँ से ले जाते हैं। हम दोनों भाई इसी में लगे रहते हैं बराबर, और जितना पैदा होता है लीची इसमें से सब खरीद कर ले जाते हैं बराबर। कितना लगभग फायदा हो जाता है साल भर का? अब 3 लाख में बिकता है साल भर में। एक फसल पहले आता है, दूसरा फसल दूसरे सीजन में आता है। कितना फायदा हो जाता है? अब 3 लाख। 3 लाख कितना खुशहाली है इससे आपके? अब इससे कितना खुशहाली है, 2 भाई हैं बराबर लगे रहते हैं इसी में। अब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ही चाहते हैं कि हमको कुछ इससे फायदा मिले तो और इसका विकास करें और बढ़ाएं। जितना खाली खेत हमारा पड़ा हुआ उसमें भी लीची लगा दें। कैसे? यह बगीचे से हम लोग का बहुत फायदा है। बाजार में ले जाते हैं, फायदा हम लोग का मिलता है। ऐसे बगीचा और लग जाए तो और बढ़िया फायदा है। कितना ये बाहर की लीची से ओमान कितना अंतर है? बहुत पारी। इसमें हमारी कीड़ी जो है 10 दिन 15 दिन रह जाए, इस बगीचे में कीड़ी नहीं पड़ती है। अभी यहाँ सस्ता भी हम लोग को माल मिलता है। कै रुपया सस्ता पाया जाता है? अगर मुजफ्फरपुर वाला लीची हम लोग 100 रुपये में पाते हैं तो यहाँ 70-75 में पाते हैं। बहुत फायदा है ऐसे? हाँ, बहुत फायदा है। ऐसे बगीचा और लग जाए तो और अच्छा हम लोग के लिए। ये बगीचे में क्या फायदा, क्या क्या आपका? बगीचे में फायदा यही है कि ये लीची ये खाने पे तीनों बरसात हो जाए, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। हर बगीचे में कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। नहीं तो आप लोग व्यापारी से यहाँ से कैसे ले? बहुत लाभ रहता है। यहाँ से तोड़ करके हम लोग लेकर जाते हैं, मार्केट में बेचते हैं इसको, 2 पैसा फायदा होता है इससे। और बाहर वाली लीची जो आती हो उसमें ढेपे पे कीड़े मिलेंगे। मुजफ्फरपुर की हो चाहे कोई भी बगीचा हो, उसमें आप देखिएगा तो ढेपे पे जरूर कीड़े मिलेंगे। मगर इस लीची में एक खासियत है कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। अच्छा, जो तोड़ उड़ के ले जाते हो कितना फायदा? और लोगों से क्या चाहते हो कि ये जिले में और ये तरह लीची लगे, इस तरीके का और बगीचा लगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमारे सिद्धार्थनगर का विकास होगा। जो ये बलूरी में जो उसकी खेती हो रही लीची की, क्या उस पे आपका विभाग क्या है? ऐसा है कि हमारे विभाग से ही हमारे विभाग के प्रोत्साहन से ही बाग लगा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ मिशन चल रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उसके अंतर्गत ही उनका बाग लगवाया गया है। और वो बाग लगभग 1 हेक्टेयर से कुछ अधिक ही है। और हम समझते हैं कि इस समय लगभग 3 से 4 लाख रुपए की अर्निंग उनको हो जा रही है। और बहुत ही उसको फसल को बिकने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का लीची का पौधा उनको दिया गया है। लेकिन इस तरह से प्रोत्साहन करके किसानों को और भी बाग। हाँ, अगर आज भी हमारे पास 5 हेक्टेयर का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में आया हुआ है। पिछले वर्ष में तो नहीं था, इस वर्ष में आया हुआ है। उसमें हम 3 वर्षों में उस सब्सिडी देते हैं। पहले वित्तीय वर्ष में
8,400 रुपये है, दूसरे वित्तीय वर्ष में 2,800 और तीसरे वित्त में भी 2,800 प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी हम देते हैं प्रोत्साहन के रूप में। क्योंकि सब्सिडी को 3 वर्ष में इसलिए दिया जाता है कि अगर बीच में किसी पौधे की मॉर्टेलिटी हो गई तो उस पैसे से किसान परचेज करके पौधा लगा दे। चूँकि अब डीबीटी हो गया है इसलिए हम लोग कोई सामान स्वयं नहीं देते, किसान का चयन करते हैं। किसान हमारी पौधशालाओं से पौधे ले जाते हैं पूर्ण धनराशि दे करके क्रय करके, और फिर हम उनको सब्सिडी के रूप में वो धनराशि जो अनुमन्य है उतनी धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर करते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।